हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। दिस इज़ देवा ऑफिशियल। आईटीआई सक्सेस हब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माई सेल्फ अनुदेशक अग्निवेश चौधरी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ फिटर ट्रेड थ्योरी। द टॉपिक गोइंग ऑन टुडे 5S कॉन्सेप्ट इट्स एप्लीकेशन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5S कॉन्सेप्ट और उसके एप्लीकेशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है फिटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के लिए 5S कॉन्सेप्ट। ये कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा जाता है, चाहे आईटीआई में पूछा जाए या फिर आपका जो एलपी वगैरह होगा, डीआरडीओ लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, कोई भी वैकेंसी आती है उसमें इससे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा अच्छे तरीके से हम लोग चर्चा करते हैं ताकि कभी भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन में दिक्कत ना होने पाए। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि यह अवधारणा कहाँ से ली गई दोस्त। जो 5S कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। यह कॉन्सेप्ट जापान से लिया गया मित्र। ठीक है, कहाँ से? यह कॉन्सेप्ट जापान से लिया गया। जापान से लिया गया। क्यों लिया गया, किस लिए लिया गया, इस सभी चीज़ के बारे में एक ही भाग में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जितने प्रश्न बनते हैं उस सभी को एक ही भाग में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर इससे प्रश्न आ गए तो आप सभी के प्रश्न बनने तय हैं। ठीक है, गलत नहीं होंगे। 5S कॉन्सेप्ट कहाँ का है दोस्त? जापान से लिया गया है और इसके बाद में भारत में लाया गया है। ठीक है, और इसका मेन कार्य क्या होता है, इस सभी चीज़ के बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, ये 5S जो कॉन्सेप्ट होता है, इसकी अवधारणा व्यवहारिक प्रयोग कार्यस्थल की स्वच्छता और सुरक्षा उत्पादन बढ़ाने की जापानी टेक्निक है। कहाँ की टेक्निक है दोस्त? जापानी टेक्निक है। ठीक है, और कार्य क्या है इसका? जो वर्कशॉप होता है, कोई भी कंपनी होती है, वहाँ पर कार्यस्थल की सुरक्षा, स्वच्छता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है दोस्त। ठीक है, अब इसमें कितने टर्म्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहला टर्म आपको हो जाता है सीडी, शॉर्ट, जिसको शॉर्ट बोलते हैं। इस सभी चीज़ के बारे में हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सरलता से जटिलता की ओर प्रश्न को बनाएंगे आज। ठीक है, इजी वे से हार्ड वे की तरफ हम लोग आज चलेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए दोस्त। ठीक है, देखिए, जो आपका सीडी हो जाता है इसका नाम शॉर्ट हो जाता है। ये तो जैपनीज़ वर्ड हो गया आपका सीडी, और ये आपका इंग्लिश वर्ड हो गया। ठीक है, अभी हिंदी वर्ड भी बताएंगे। सेशन हो गया आपका जैपनीज़ वर्ड, सेट इन ऑर्डर आपका इंग्लिश वर्ड हो गया। ऐसे तीसरा जो एस है, पहला एस ये हो गया दोस्त, फर्स्ट एस, सेकेंड एस, थर्ड एस एंड फोर्थ एस। फर्स्ट एस का जो सीरी है जापान से लिया गया, शॉर्ट अंग्रेजी वर्ड है। सेकेंड में सीसो, सेशन हो जाता है दोस्त, और सेट इन द ऑर्डर आपका इंग्लिश वर्ड हो गया। तीसरे एस में सीसो आपका हो गया जैपनीज़ वर्ड, और साइन आपका इंग्लिश वर्ड हो गया। चौथे इसमें दोस्त सिटुस्के आपका हो गया, सिटुस्के आपका जैपनीज़ वर्ड हो गया, एंड स्टैंडर्डाइजेशन आपका कहाँ का हो गया दोस्त? इंग्लिश शब्द हो गया। इसमें फिफ्थ में दोस्त सिटुस्के, सिटुस्के आपका जैपनीज़ वर्ड हो गया, सस्टेन आपका अंग्रेजी वर्ड हो गया दोस्त। ठीक है, अब इस सभी चीज़ के बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे दोस्त। ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए, इसके बाद एक चार्ट आता है दोस्त, चार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको चार्ट दिखाया गया है, यहाँ पे लिखा गया है 5S। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त, काफ़ी शानदार प्रश्न यहाँ से आते हैं और काफ़ी भी एग्ज़ाम में आईटीआई के बाद आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर लो दोस्त, तो यही चीज़ अगर कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर रहेगा तो एक एक प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्त, सारे प्रश्न अपने आप बन जाएंगे। क्योंकि जो मेन होता है दोस्त वो थ्योरी होता है, और थ्योरी क्लास आप पेड क्लास में पाते हो, लेकिन हम आपको फ्री में देंगे यूट्यूब पर। फ्री में सभी वो चीज़ें जो आप चीज़ पढ़ना चाहते हैं पेड क्लास में, वो सभी चीज़ आपको हम फ्री में देंगे, वो भी यूट्यूब पर दोस्त फ्री में देंगे। आप सभी लोग हमारे चैनल में बने रहिए, सारी चीज़ें आपकी कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसी चैनल पर। ठीक है, कोई पेड क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए 5S में जो कॉन्सेप्ट, देखिए इसमें यही लिखा गया है 5S जापानी शब्दों का प्रयोग संयोजन से जो प्रबंधन तथा कर्मचारियों के सहयोग से क्या होता है दोस्त, कार्यस्थल उपकरण एवं मशीनों व व्यवहारिक या व्यावसायिक या फिर व्यवस्थिति में रखने में मदद करता है दोस्तों। सुरक्षित कार्य वातावरण या प्रक्रिया कार्यशाला में दुर्घटनाओं की
संभावना को कम करता है दोस्त। अभी क्यों करता है इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। उत्पादकता में वृद्धि होगी, अनावश्यक वस्तुओं को हटाकर काम करने की गति और दक्षता में वृद्धि होगी। इसके बाद कर्मचारी मनोबल, साफ व्यवस्थित माहौल में कर्मचारियों का उत्साह और वृद्धि बढ़ेगी। देखिए दोस्त, 5S कॉन्सेप्ट लाने का मेन कार्य क्या है दोस्त? उत्पादकता दर को बढ़ाना। क्या दोस्त? उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी दर इंक्रीज करना दोस्त, ठीक है। उत्पादकता दर को बढ़ाना और दुर्घटना को कम करना दोस्त, ठीक है। दुर्घटना को कम करना इसका मेन कारण है, इसका मेन उद्देश्य है दुर्घटना को कम करना, दुर्घटना को कम करना, ठीक है। अब देखिए, और इसमें जो भी चीज़ें हैं आसानी से आपको मिल जाएं, जो भी चीज़ें हैं आसानी से मिल जाएं, चीज़ें आसानी से मिलें या फिर उपस्थित हों, चीज़ें आसानी से पहुंच में रहें, पहुंच में रहे दोस्त। देखिए, अब एक एक टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्या है कि ये जापानीज़ वर्ड हो जाता है दोस्त, क्या हो जाता है? जापानीज़ वर्ड हो जाता है। और इसका जो सुरक्षित वातावरण है ताकि दुर्घटना कम हो। जैसे आपको वर्कशॉप में आप अंदर एंट्री किए, फर्श पर एकदम ऑयल पड़ा है, ग्रीस लगी है, आप जैसे ही पैर रखते हैं स्लिप हो जाता है और आप किसी मशीन में जाके टकरा जाते हैं या मशीन में ही चले जाते हैं, तो दुर्घटना हो जाती है दोस्त। तो दुर्घटना को कम करने के लिए ये 5S कॉन्सेप्ट लाया गया। उत्पादकता दर में वृद्धि कैसे होगी दोस्त? देखिए, चीज़ें वर्कशॉप में जाओगे तो काफ़ी चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती है, तीतर भीतर पड़ी रहती हैं, टूल वगैरह, जॉब वगैरह इधर उधर पड़े रहते हैं, और जो रेंच वगैरह है, स्पैनर वगैरह आपका इधर उधर पड़े रहते हैं। सभी जो टूल इधर उधर पड़े रहते हैं, तो क्या होता है दोस्त, उसमें चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। और इसके क्या होता है कि आप किसी चीज़ को बना रहे हो तो टाइम लगता है। तो इसमें क्या होता है कि अनावश्यक चीज़ को हटाकर उसको बॉक्स में रखकर किनारे कर देते हैं, और ज़्यादा चीज़ जो यूज़ की जाती है बार बार, उसको हम लोग फ्रंट पे रख देते हैं, ठीक है। कर्मचारी मनोबल, साफ और व्यवस्थित माहौल। जब वहाँ पर साफ और व्यवस्थित माहौल होगा दोस्तों, कर्मचारियों का मन भी लगेगा कार्य करने में, और उनका मनोबल बढ़ेगा कि आज मैं इतना कार्य कर जाऊँगा, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं हो रही, सामान जो चीज़ें हैं वो आसानी से हमको मिल पा रही हैं, कार्य करने में कोई तकलीफ़ नहीं हो रही दोस्त, ठीक है। देखिए, आगे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं और दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखिए दोस्त, यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहला जो स्टेप है आपका छटनी, ठीक है। क्या है दोस्त? हिंदी में आप क्या बोलेंगे? पहला जो स्टेप है आपका क्या है दोस्त? छटनी है दोस्त, ठीक है। ध्यान से आप देखिए, एक एक चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएगी एकदम बेहतरीन ढंग से दोस्त। छटनी, पहला जो एस है दोस्त, फर्स्ट एस आपका क्या कहता है दोस्त मित्र? फर्स्ट एस आपका क्या कहता है दोस्त? वो कहता ये है कि छटनी करो, जो चीज़ें हमको नहीं चाहिए या कम यूज़ हैं, अनयूजुअल चीज़ें, उनको हटाकर उस पर रेड टैग लगा दो दोस्त, ठीक है। देखिए, अभी एकदम विस्तार से हम लोग डिस्कस करेंगे। मुख्य कार्य क्या होता है, कोर ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्त, पहला स्टेप क्या कहता है दोस्त, ठीक है। हिंदी में बात करें तो दोस्त उसको छटनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त? एक मिनट। हिंदी में अगर हम बोलेंगे दोस्त तो क्या बोलेंगे? छटनी बोलेंगे उसको। सीरी क्या है दोस्त? जापानी शब्द है। कहाँ का है? जापानी शब्द है दोस्त, ठीक है। और जो शॉर्ट है वो आपका इंग्लिश नेम है। कहाँ का दोस्त? अंग्रेजी या फिर इंग्लिश। देखिए, अंग्रेजी शब्द हो गया, इंग्लिश शब्द हो गया, छटनी आपका हिंदी शब्द हो गया दोस्त, सीरी आपका जापानीज वर्ड हो गया, और शॉर्ट आपका अंग्रेजी वर्ड हो गया। अब इन तीनों में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। फर्स्ट एस में आपको इतने ही प्रश्न पूछ सकते हैं दोस्त, ठीक है। हिंदी में छटनी कहते हैं फर्स्ट एस को, सीरी क्या है दोस्त? जापानीज वर्ड है, और शॉर्ट आपका इंग्लिश शब्द है, ठीक है। यहाँ से 3 प्रश्न बन गए दोस्त। और फर्स्ट एस क्या है दोस्त? तो सीरी है आपका, शॉर्ट है, छटनी है, फर्स्ट एस। 5S कॉन्सेप्ट का पहला एस क्या है दोस्त? 5S कॉन्सेप्ट का पहला एस, 5S कॉन्सेप्ट का फर्स्ट एस क्या है मित्र? सीरी है, SIRI, सीरी है दोस्त, ठीक है। अब देखिए, कहता क्या है दोस्त? अनावश्यक, ठीक है, या फिर आवश्यक और अनावश्यक मदों को अलग अलग करना और गैर ज़रूरी सामान को वर्कशॉप से हटाना। यही चीज़ आपको समझा रहे हैं, ठीक है दोस्त।
जिस चीज़ की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती है उसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है, किनारे कर देंगे, और जिस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है उसको आगे कर देंगे। देखिए रेड टैगिंग का मतलब क्या है दोस्त, रेड टैगिंग बेकार या टूटे फूटे उपकरण पर रेड टैग लगाकर अलग कर देते, यही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया दोस्त। मान लीजिए ये यूज़ में नहीं है दोस्त, तो उस पर रेड टैग लगा के उसको हटा देंगे, ठीक है, इस पर रेड टैग लगा के हटा देंगे, किनारे सील कर देंगे, वो बॉक्स के अंदर रेड टैग लगा के उसको किनारे कर देंगे दोस्त, ठीक है। जो चीज़ें अनयूज़बल हैं, यूज़ नहीं की जा रही हैं, ख़राब हो चुकी हैं, उन पर रेड टैग लगाकर उसको अलग कर देंगे दोस्त। फर्स्ट एस में यही सब कहता है। जगह की बचत होती है, बहुमूल्य फ्लोर स्पेस पुनः प्राप्त हो जाता है। जैसे चीज़ें यहाँ पे, ये हमारा फर्श है दोस्त, इधर उधर चीज़ें पड़ी हैं, इधर उधर चीज़ें पड़ी हैं, तो इसको एक बॉक्स में उठा के बंद करके रेड टैग लगा के किनारे रख दो दोस्तों, ठीक है। तो चीज़ें क्या होगी, स्पेस बच जाएगा और उस पर काम आसार से हम लोग आसानी से कार्य कर सकते हैं। कचरा निस्तारण, रद्दी एवं अतिरिक्त कच्चे माल की विलुप्ति और सफाई। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि कचरा, रद्दी एवं अतिरिक्त कच्चे माल की विलुप्ति और सफाई। जो कचरे हैं और या फिर जो ऐसी चीज़ हैं कच्चे माल, उनकी सफाई कर देनी चाहिए। फर्स्ट एस में इतना कॉन्सेप्ट है दोस्त, ठीक है। आई थिंक सभी चीज़ें फर्स्ट एस की क्लियर हो गई दोस्त। किसी को कोई दिक्कत हो मित्र, कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फर्स्ट एस में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप फर्स्ट एस में सभी चीज़ें क्लियर हो गई दोस्त, ठीक है। छठवीं सीरीज शॉर्ट फर्स्ट एस का सभी स्टेप कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं दोस्त सेकेंड स्टेप पे, ठीक है। कहाँ चलते हैं दोस्त, सेकेंड स्टेप पे। अब चलिए सेकेंड स्टेप क्या कहता है मित्र, देखिए सेकेंड स्टेप आपके सामने आ चुका है मित्र। दोस्त ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि दूसरा स्तंभ आपका क्या कहता है। सेकेंड स्टेप, सेकेंड एस का जो है 5S कॉन्सेप्ट में सेकेंड एस क्या कहता है दोस्त, कर्म निर्धारण। कर्म निर्धारण जापानीज वर्ड सस्टेन हो जाता है दोस्त, हिंदी वर्ड ये हो जाता है आपका, ठीक है। अब देखिए उचित स्थान व लेबलिंग, सभी अनावश्यक वस्तुओं को निश्चित क्रम में लेबल के साथ व्यवस्थित करना ताकि सरलता से मिल सके। यही चीज़, जो चीज़ें क्रमवार रखी रहेंगी उनको यूज़ मतलब खोजने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वही कह रहा दोस्त, लेबल के अनुसार सरलता से उपलब्धता होनी चाहिए ऐसे चीज़ की। कर्म निर्धारण कि ये यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा दोस्त। अभी एग्जांपल हम लेते हैं, जब हम लोग छोटे क्लास में थे तो प्रेयर करते थे, तो जो बड़े बच्चे थे वो दोस्त पीछे होते थे, बड़े बच्चे पीछे होते थे, उसके बाद और छोटा और छोटा और छोटा, इस तरीके दोस्त होते थे। क्यों? क्योंकि जो मास्टर है, जो टीचर है, अध्यापक है, आपका ट्रेनर है, वो आगे खड़ा है, सभी बच्चों को देख सके दोस्त। ये वाला दिखे, ये वाला भी दिखे, ये वाला, इस तरीके, ताकि हमको सभी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, आसानी से चीज़ें हमको दिखनी चाहिए लास्ट तक। तो वो चीज़ इसमें कह रहा है दोस्त, ठीक है। आसान पहुँच, सरलता, सतहों को रंगना और वर्कशॉप में स्पष्ट मार्किंग बनाना, समय की बचत होती है ताकि सभी चीज़ें क्लियर हो जाएं। हर चीज़ के लिए एक स्थान और हर चीज़ अपने स्थान पर नियम लागू करना, ठीक है। डैशबोर्ड तकनीकी, औजार की रूपरेखा तैयार करके उन्हें निर्धारित स्थान पर रखना, ठीक है दोस्त। ये चीज़ कहता है सेकेंड एस आपका। पूछेगा प्रश्न में आपसे कि सेकेंड एस क्या होता है या फिर सेकेंड एस पे कौन आता है, तो सेकेंड एस पे आप क्या लगाएंगे दोस्त, सेशन, क्रम निर्धारण, सभी चीज़ को क्रमवार रखना कि कौन सी चीज़ को कहाँ रखना है, ताकि एक कार्य करने वाले को, एक ट्रेनी को सभी चीज़ें दिखनी चाहिए लास्ट तक, शुरू से अंत तक सभी चीज़ें दिखनी चाहिए आसानी से, ताकि कार्य करने में कोई दिक्कत, समस्या, कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, ठीक है। चलिए आपका तीसरा स्टेप, थर्ड एस क्या कहता है दोस्त। थर्ड एस क्या कहता है आपके सामने आ चुका है। शानदार सा, बेहतरीन सा पीपीटी के माध्यम से हम आप सभी को चीज़ें पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं दोस्त, ठीक है। चमकना या फिर चमकाना, सेशन, शाइन, ये आपका हिंदी शब्द है दोस्त। कहाँ का शब्द है? हिंदी शब्द है, ठीक है। सेशन आपका जापानी शब्द है दोस्त। कहाँ का है? जापानी शब्द है, जापानीज वर्ड है, ठीक है। और ये आपका अंग्रेजी शब्द है, इंग्लिश शब्द है दोस्त, ठीक है, इंग्लिश, ये आपका इंग्लिश शब्द है, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या कहता है दोस्त, कहता है कि सफाई एवं निरीक्षण, क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन, सफाई और निरीक्षण करना चाहिए। तीसरा स्टेप आपको कहता है सफाई और
क्या कहता है दोस्त? तीसरा स्टेप सफाई और निरीक्षण कहता है। चमकना हिंदी में इसको कहते हैं, और सेसो क्या होता है? जापानीज वर्ड, और साइन आपका क्या होता है दोस्त? इंग्लिश वर्ड हो जाता है, ठीक है। ये क्लास आप फिटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड दोनों में, ये पहला चैप्टर है, इसको आप अच्छे से क्लियर करिए दोस्त। निरीक्षण, सफाई एवं निरीक्षण, कार्य क्षेत्र एवं सभी मशीनों की नियमित स्वच्छीकरण प्रक्रिया दोस्तों, ठीक है। जो मशीनें होंगी कार्य क्षेत्र में, उनको अच्छे तरीके से उनकी सफाई करना, छोटे छोटे चिप्स रहते हैं उनको कपड़े से हटा देना, ब्रश से हटा देना। ये प्रोसेस तभी करना है आपको हाथ में जब आपके ग्लव्स लगे होंगे, तभी ये प्रोसेस करना है दोस्तों, ठीक है। और उसमें जहाँ जहाँ ऑयल पड़ना है वहाँ वहाँ ऑयल आपको डाल देना है। खराबी का शीघ्र पता चलना, सफाई करते समय यंत्रों के रिसाव टूट फूट आसानी से दिख जाते हैं। जब आप मशीन गंदी होगी, जब उसको आप सफाई करेंगे, चिप्स वगैरह हटाएंगे, तो जहाँ पे टूट फूट होगा या मशीनों में तेल कहीं से रिसाव होगा तो वो आपको आसानी से दिख जाता है दोस्त। ये तीसरा स्टेप ये कहता है, आप जब ये कार्य करेंगे तो आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मशीन में क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। मशीन की लंबी उम्र, धूल व कचरा हटाने से मशीनों की कार्य क्षमता बढ़ती है दोस्त, ठीक है। बाइक सर्विसिंग क्यों कराई जाती है? उसमें ऑयल, ग्रीस, ये सभी चीज़ें जो भी दिक्कत है, कोई छोटी चीज़ ख़राब है तो उसको बदलते क्यों हैं? ताकि उसकी जो है वैलिडिटी, एक्सपायरी डेट बढ़ जाए और ज़्यादा दिन तक चले, उसकी जो मशीन की कार्य करने की क्षमता है वो अच्छी हो जाए और बेहतर ढंग से कार्य करे और ज़्यादा दिन तक चले, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ होता है आपका। लक्ष्य निर्धारण, साइन, लक्ष्य एवं उपकरणों का सही रखरखाव शुरू करना दोस्त, ठीक है। कह रहा है कि जो आपका एम होना चाहिए, उपकरणों का सही रखरखाव ही होना चाहिए। ये तीसरा स्टेप कहता है दोस्त, ठीक है। तीसरा स्टेप ये कहता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सस्टेन शॉट, ये पहला हो गया। इस तरीके ये आपका 5S बना है दोस्त, ठीक है। चलिए, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्लियर होंगी तीसरा स्टेप क्या कहता है। और चौथे स्टेप पे हम लोग चलेंगे, 4S क्या कहता है। जो आपका 5S कॉन्सेप्ट का है, 4S वो क्या कहता है दोस्त? कहता है स्टैंडर्डाइजेशन वर्क, ठीक है। क्या कहता है दोस्त? स्टैंडर्डाइजेशन वर्क। इंग्लिश में नाम ये है दोस्त, ये आपका इंग्लिश वर्ड हो जाएगा, इंग्लिश में नाम हो जाएगा दोस्त स्टैंडर्डाइजेशन। ये आपका दोस्त जापान का वर्ड हो जाएगा, ठीक है, जापानीज वर्ड हो जाएगा। और उसके बाद मित्र दोस्त ये आपका हिंदी वर्ड हो जाएगा, ठीक है, हिंदी वर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 1 2 3 नाम हो गया। आपका जो चौथा एस है दोस्त 5S कॉन्सेप्ट का, जो चौथा एस है मानकीकरण, वो हो जाता है दोस्त, ठीक है। चौथा स्टेप आपका कहता है कि मानक संचालन प्रक्रिया, SOP इसको भी कहते हैं। ये आपकी किताब में होगा नहीं दोस्त, लेकिन इसको भी आप ध्यान दे दीजिए, SOP इसको कहते हैं, ठीक है। पहले 3 स्तंभ, शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन के नियमों को अस्थायी एवं मानकीकृत करना। जो 3S थे हमने पढ़े, उसमें चौथे S में ये कहता है कि उसको वही रूटीन करते रहना, वही रूटीन जो आप 1 2 3 स्टेप में फॉलो किए हैं, उसी स्टेप को दोहराते रहना ताकि चीज़ें चलती रहें, ठीक है। ये चीज़ कहता है। कार्य जिम्मेदारी कहता है कि प्रत्येक कर्मचारी की सफाई एवं व्यवस्था संबंधी जिम्मेदारी तय करना दोस्त, ठीक है। कि प्रत्येक जो कर्मचारी होते हैं वो कार्य करते हैं, उनकी सफाई करने की भी जिम्मेदारी होती है। सभी मशीन की सफाई करना और व्यवस्था को समझना, ये सभी चीज़ उस कर्मचारी की या उस ट्रेनी की या फिर उस वर्कर की जिम्मेदारी होती है। दैनिक चेकलिस्ट में 5S कार्यों को नियमित कार्य दिनचर्याओं में शामिल करना चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, रोज़ नहाते हैं, उसी तरीके मशीन की भी दैनिक दिनचर्या होती है। उसी तरीके आप कार्य करने से पहले उसको सफाई करें, तेल ग्रीस डाल दें, टूटी फूटी चीज़ को देख लें, ये सभी चीज़ आपको रोज़ करना है, रूटीन है, दैनिक दिनचर्या है दोस्तों, ठीक है। नियमित जाँच, मानकों को कायम रखने हेतु नियमित ऑडिट व इंस्पेक्शन, यही चीज़ है दोस्त। कह रहा है कि किसी भी मशीन को ऑडिट करना, रोज़ चलाने से पहले या फिर चलाने के बाद जब आप उसको बंद कर दें तो ऑडिट करना चाहिए, उसको इंस्पेक्शन करना चाहिए कि कोई दिक्कत तो नहीं है इस मशीन में, और उसको चलाते समय सभी चीज़ों को आप क्लियर करके तभी चलाने का प्रयास करें और चलाना चाहिए। और बंद होने के बाद भी आप उस चीज़ को देख लें, मशीन को देख लें, कोई समस्या तो नहीं, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर दूसरे दिन जब आप आएँ तब फिर यही सब स्टेप फॉलो करके आप चलाएँ। रोज़ का रूटीन है, जो पहला दूसरा तीसरा S इसमें कंप्लीट हो गया, चौथे स्टेप में उसी को फॉलो करना रोज़ बताता है हमको, ठीक है। चलिए, 5वां S दोस्त लास्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत शानदार है। 5वां S, इसको क्या बोलते हैं दोस्त? क्या बोलते हैं? इसका एक और नाम है काइजन। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त, जो भी कंपनियां होती हैं काइजन का पालन करती हैं।
KAIZEN, काइजेन। ये बताता है दोस्त क्वालिटी, इन्वेस्टमेंट, सक्सेस, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेन, ये सभी चीज़ बताता है काइजन। कोई भी बड़ी कंपनी होती है दोस्त वो काइजन का पालन करते हैं। ये कहाँ का वर्ड है दोस्त? ये भी जापान का वर्ड है, काइजन, जापान। बड़ी कंपनियां इसी वर्ड का पालन करती हैं दोस्त, बड़ी कंपनियां। बड़ी कंपनियां दोस्त ये जो काइजन वर्ड है इसका पालन करती हैं, ठीक है। क्वालिटी इंस्पेक्शन आपका हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, सक्सेस हो गया, तभी आपको सक्सेस मिलेगा दोस्त। जब आप इस सभी चीज़ को पालन करेंगे तभी आपको सक्सेस मिलता है, ठीक है। चलिए 5वां एस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब ध्यान से आप सभी लोग जितने बच्चे हैं लाइव वो देखने का प्रयास कीजिए। 5वां एस दोस्त क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट सा सेशन है आज का, और फिटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड दोनों के लिए है। चलिए 5वां एस क्या होता है दोस्त? 5S का जो 5वां एस है, 5S का 5वां कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कहता ये है कि जो कायम रखना, क्या कहता है दोस्त? कायम रखना। सिटुस्के आपका जैपनीज वर्ड है और कायम रखना आपका हिंदी वर्ड है, ठीक है दोस्त। अनुशासन एवं निरंतर सुधार सबसे कठिन एस है ये। 5वां एस का सबसे कठिन एस कौन सा है दोस्त? वो आपका सिटुस्के हो जाता है, ठीक है। अनुशासन एवं निरंतर सुधार ये सबसे कठिन एस है। उचित गतिविधियों और प्रक्रिया को दीर्घकाल तक आदत बनाकर रखना सबसे बड़ा काम क्या होता है दोस्त? किसी चीज़ को रोज़ दोहराना और लगातार उसमें छुट्टी ना करना, या फिर उस रूटीन को ब्रेक ना करना, किसी चीज़ को निरंतर करना, ये बहुत कठिन होता है दोस्त। 5वां एस बहुत कठिन है, ठीक है। लेकिन जब आप इस चीज़ को 21 दिन तक कर देते हो, 21 दिन तक, तो आपका दिनचर्या रूटीन बन जाता है दोस्त। आप उस चीज़ को करते हो। पढ़ाई आप लगातार 21 दिन तक एकदम फ्लो में करिए, ब्रेक ना कीजिए किसी दिन, वो आपका रूटीन बन जाएगा, चलता रहेगा। लेकिन जब आप 21 दिन तक किसी चीज़ को नहीं कर सकते हो तो आप ज़िंदगी में नहीं कर सकते हो दोस्त, ये चीज़ है। लेकिन जब आप 21 दिन तक कोई चीज़ रूटीन में शामिल कर लेते हो तो वो आपका उसी तरीके आदत बन जाती है। स्व अनुशासन कह रहा है कि सेल्फ डिसिप्लिन, कर्मचारी में 5S आदतों का विकास करना। पोस्टर एवं संकेत, जो आपको अभी ऐसी पिछली क्लास में मैंने सिंबल बताए थे, उसको कार्यस्थल पर पीरियडाइक इस पोस्टर व समाचार पत्र लगाना दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत मोटिवेट करेंगी। समीक्षा व भ्रमण, प्रदर्शन समीक्षा संभावनाएं या फिर संभावनाएं एवं नियमित विभागीय भ्रमण करना दोस्तों। आपको प्रदर्शन समीक्षा में भाग लेना, विभागीय कर्मचारियों से मिलना और विभागीय जो भी अधिकारी हैं उनसे मिलना, भ्रमण करना, अच्छी चीज़ों को अपने रूटीन में ऐड करना, ये सभी आपके सक्सेस का क्या बनता है दोस्त? सक्सेस का एक लक्ष्य बनता है। आप जब इस स्टेप को फॉलो करेंगे काइजेन को, तभी आप सक्सेस होंगे। इम्प्लीमेंटेशन होगा आपके अंदर, क्वालिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी और आप सक्सेस हो जाएंगे। ये वाला जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको 21 दिन तक फॉलो करना होता है दोस्त। जिस कंपनी में आप कार्य कर रहे हैं उस चीज़ जो चीज़ को आप रोज़ दोहरा रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, उसी चीज़ को आप 21 दिन तक फॉलो जब करेंगे दोस्त, तभी आपकी सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप ITI से जुड़े हैं दोस्त तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वीडियो आगे जाए। और अभी आप सभी जो भी बच्चे हैं, जो भी ट्रेनीज़ हैं, छात्र छात्राएं देख रहे हैं मेरे चैनल को, मैं आप सभी के लिए फ्री में, कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। और चैनलों पे तो चार्ज पड़ता है, जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, ये डाउनलोड करिए। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ, एक लाइक मांगता हूँ, एक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक एक शेयर कर दीजिए, बस इतना ही मांगता हूँ दोस्त। वो सभी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलने वाली हैं जो आप पेड क्लास में नहीं पाते हो, ठीक है। पेड क्लास में नहीं पाते हो, PDF कंटेंट सब कुछ मैं फ्री दूंगा दोस्त, सभी चीज़ें फ्री रहेंगी आपके सामने, ठीक है। और ये आपका भाई, आपका छोटा भाई, बड़ा भाई जो भी मानते हैं, वो आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। कोई भी काम हो एक बार आप कमेंट करिए, ठीक है। हमारे चैनल पर ग्रुप में जाके नीचे यूट्यूब पे नीचे सभी चीज़ के लिंक लगे हुए हैं, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी काम पड़े आपका तो वो आसान हो जाए दोस्तों। किसी भी चीज़ की जानकारी आपको अगर पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। एक दिन में आपका रिप्लाई आ जाएगा, 1 घंटे में आ जाएगा, 1 मिनट में आ जाएगा, ठीक है। जो भी चीज़ें आपकी सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद दोस्तों।